नमस्कार दोस्तों, हम संविधान निर्माण और संविधान की विशेषताएं कल देख लिए थे। ये संविधान की तीसरी क्लास है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास है। तो हमने संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं देख ली थी। आज देखनी है हमें भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में कौन कौन से बिंदु है उनके बारे में जानेंगे। तो वो बिंदु पहले देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब तक भारत रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत कब तक रहा, तो कब तक रहा 1773 से 1853 तक। 1773 से 1853 तक। रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब से स्टार्ट है, 1773 से। पीट्स इंडिया एक्ट कब से है, 1784। चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 और तीसरा आता है चार्टर एक्ट 1833 और चौथा आता है चार्टर एक्ट 1853। इस चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, राजलेख। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजलेख। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 और चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजलेख। फिर देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947। 1947 में भारत आजाद हो जाए था 15 अगस्त 1947 को। तो पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, दूसरा भी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो 1919 का अधिनियम है इसमें प्रस्तावना का उल्लेख है, लेकिन 1935 वाले जो अधिनियम है इसमें नहीं, इसमें प्रस्तावना का उल्लेख है। भारत परिषद अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का उल्लेख है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। फिर आता है इसके बाद अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में, जिसकी गांधी जी के द्वारा भी आलोचना की जाती है, सभी के द्वारा आलोचना की जाती है इसकी। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें 3 सदस्य आते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 उसके सदस्य होते हैं। फिर आता है लास्ट में माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना कब आती है, 1947 में। जब ये माउंटबेटन योजना आती है तो भारत को आजाद करने के लिए आती है। देखो हमने देख लिया ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इधर देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, इसमें प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें प्रस्तावना का उल्लेख नहीं मिलता है। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और माउंटबेटन योजना आती है 1947 में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई आगे देखो, हमने देख लिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखना है हमें। वो तो हमने पहले एक स्ट्रक्चर बनाकर वो सभी को एक साथ सन के अकॉर्डिंग देख लिया है। अगर मेरे से कोई बोलने में या लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो वीडियो है एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है, आप इनको ऐसे कैसे नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अपने पास, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो एकदम एग्जाम के रूप में, एग्जाम में आने वाले तरीके से लिख रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश, ये प्रधानमंत्री है जो ब्रिटेन के थे।
ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। समिति कौन सी थी? गुप्त समिति। तो समिति बनाई रेगुलेटिंग एक्ट में, वो कौन सी थी? गुप्त समिति। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि 1 वर्ष से 1 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई? 4 वर्ष। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि बढ़ाकर 1 वर्ष से कितनी कर दी गई? 4 वर्ष। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो 3 जो प्रेसिडेंसी है वो कौन कौन सी है? वो है एक तो मुंबई, मद्रास और बंगाल। इनको सीधा भी याद रख सकते हो आप, MMB। इसके माध्यम से याद कर सकते हो। एक एम से तो मुंबई, एक एम से मद्रास और एक से बंगाल। आगे देखते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ की गई? कलकत्ता में। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे को बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? सर एलिजा इम्फे को। अगला देखते हैं। फीड्स इंडिया एक्ट 1784। फीड्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलापों में अलग अलग कर दिया गया। जो कंपनी के व्यापार व राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया नियंत्रण मंडल। 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कब दी गई? 1813 के राजलेख में। चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर, जो चीन है उसके साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ओनली चीन के साथ एक व्यापार और एक चाय के व्यापार को छोड़कर। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध। जो 1813 का राजलेख हो उसके अंदर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किन पर किया गया? भारतीयों की शिक्षा के ऊपर। 1833 का राजलेख। कंपनी का अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। व्यापारिक व एकाधिकार समाप्त। व्यापारिक और एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त। विधि सदस्य व विधि आयोग का गठन किया गया। विधि सदस्य व विधि आयोग का दोनों का गठन किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया गया और इसको समाप्त कब कर दिया गया? 1843 में। 1843 में समाप्त। एक पूरे को दोबारा देख लेते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम थे लॉर्ड नॉर्थ। समिति थी गुप्त समिति। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि एक वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई? 4 वर्ष। बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। मुंबई, मद्रास और बंगाल। उनकी ट्रिक है MMB। प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे, जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे। फिर आता है फीड्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिए गए। जो कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसके बाद आते हैं 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। जो भारत में जो ईसाई मिशनरियों है उनको भारत के अंदर आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त है। भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1833 का राजलेख। कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो क्या होगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। किस एक्ट के तहत? 1833 का राजलेख के तहत। राजलेख का मतलब एक्ट ही है, वही इसका मतलब होता है एक्ट ही। एक्ट। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब हुआ? 1833 का राजलेख के अंदर। विधि सदस्य विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग व विधि सदस्य का गठन कब किया गया? 1833 का राजलेख के अंदर। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1833 के राजलेख में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं 1853 का चार्टर, 1853 का राजलेख या चार्टर। दोस्तों, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो जिस चीज की तैयारी में लगे हो उस चीज की तैयारी को कंटिन्यू लगे रहो, क्योंकि आज आप जिस चीज के लगे हो उसको निरंतर रूप से करोगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि आज इसके पीछे जा रहे हैं और कल उसके पीछे जा रहे हैं, तो जो भी वैकेंसी के जिसके लिए आप 1 साल या 6 महीने दे रहे हो उसको पूरे शिद्दत से चाहो। चलो देखते हैं 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख अंतिम राजलेख है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। जो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई उसके लिए क्या करवाया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। जैसे अब भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कोई भी भर्ती होती है तो उसके लिए एग्जाम देनी होती है। एग्जाम देने के बाद हमारा उसमें नियुक्ति होती है। उसी तरह कौन से अधिनियम में बनाया गया? 1853 के राजलेख में क्या बनाया गया? कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या बनाया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर हुए। महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर कब हुए? 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर हुए। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। जो भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, फिर कहां चला गया? ब्रिटिश ताज के पास। कब चला गया? 1853 के राजलेख के तहत। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। ये तो होगी भारत सचिव और भारत परिषद का गठन हुआ। भारत सचिव और भारत परिषद का इसमें गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, इन दोनों की क्या कर दी गई? समाप्ति। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या हो गई? समाप्ति। गवर्नर जनरल रहे वो कौन थे? वायसराय। गवर्नर जनरल बनाया गया वायसराय को। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो। भारत सचिव तो रही मार्ले और वायसराय रहे मिंटो। मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यापार और
प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यापार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। प्रादेशिक चुनाव हेतु, प्रादेशिक जो चुनाव हो रहे थे उनके लिए व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो मुसलमान थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फूट डालो राजगृह की नीति अपनाई गई। इसमें कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो राजगृह की नीति अपनाई गई। फूट डालो राजगृह की नीति किस अधिनियम में, किस चार्टर में अपनाई गई? किसमें अपनाई गई? भारत परिषद अधिनियम 1909 में। मार्ले ने मिंटो को लिखा, मार्ले ने मिंटो से लिखा, हम नागदंत बो रहे हैं, हम नागदंत बो रहे हैं जिनके परिणाम भीषण होंगे। मार्ले ने, मिंटो ने मार्ले से लिखा, हम नागदंत बो रहे हैं जिनके परिणाम भीषण होंगे। सर्वप्रथम भारतीयों को भारत परिषद व वायसराय की कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया। सर्वप्रथम भारतीयों को भारत परिषद व वायसराय की कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अब हमारे दो अधिनियम और बच गए, एक तो 1919 का, 1919 और 1935, ये दो अधिनियम और बच गए। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम चलेंगे कहा? मूल अधिकार में, जो बाकी कल की क्लास में देखा जाएगा। मूल अधिकार जो संविधान के बाद 3 में इनका उल्लेख है। अगर मुझे बोलने या लिखने में कोई भी आपको लग रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में करके बताना, तब क्या, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।